परमात्मा कहते हैं साहिब के दरबार में और कमी काहे की नाए, अगर फिर भी भगत मौज नहीं पावता तो तेरी चूक चाकरी माए। अगर सच्चे सतगुरु के शरण में आने के बाद, ये भक्ति मिलने के बाद भी अगर भगत को थोड़ी बहुत परेशानी है, उसको वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो लाभ उसको मिलना चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं भगत की नियम मर्यादाओं में कमी है, उसके धर्म कर्म में कमी है, उसकी सेवाओं में कमी है। भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है। तो परमात्मा तो पूरा सहयोग देने के लिए भगत को हर समय जो है वो तैयार रहता है। अब एक कथा परमात्मा ने हमारे को सुनाई सेव समन और नेकी की। सेव समन और नेकी की। अब जैसे सुरजीत भगत जी ने लाइव आकर सब कुछ बता दिया कि भाई ऐसे चोट लगी, ऐसा हो गया, ऐसा टूट गया, ये भी भक्ति मार्ग में हमने नहीं बताना। हमें ज्ञान होना चाहिए कि सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर कोई छोटी मोटी चोट लगती है, परेशानी होती है, तो वो हमारे ही किसी पिछले जो है वो कर्मों की है, और हमने उन चीजों को जग जाहिर नहीं करना, क्योंकि सब भक्तों को इतनी समझ नहीं होती है। जो नए नए भगत होते हैं वो बेचारे वो हल्के पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं कि जब इन भक्तों के साथ में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्ति सही नहीं है, जो गुरुजी हैं वो सही नहीं है। तो वो भगत अपनी अज्ञानता के चलते, ज्ञान की कमी के चलते अपने मन में जो है दोष पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए फिर दोषी कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे। अब ये शिक्षा हमने सेव समन और नेकी से लेनी है कि अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो समस्या है, उसको हमने संगत में या जगत में या अपने गुरुजी को जो है बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। ये 650 साल पहले की घटना है सेव समन और नेकी की, जब परमात्मा शेख फरीद को और कमाल को लेकर सम्मन के घर पर गए थे। तो मालिक ने बताया कि सम्मन का काम था चूड़ी बनाने का, वो मणियार था, और इतनी गरीबी हालत थी, इतनी माली हालत थी, सुबह का खा लो तो शाम का पता नहीं, शाम का खा लो तो सुबह का पता नहीं, और अपनी मेहनत मजदूरी करके खाया करते थे। परमात्मा ने लीला करनी थी, मालिक ने खेल खेलना था, एक उदाहरण पेश करना था। परमात्मा दोनों भक्तों को लेकर और सम्मन के घर पे चले गए। सम्मन ने अपनी पत्नी नेकी से कहा कि नेकी जरा देख घर में राशन पानी की क्या व्यवस्था है। तो नेकी ने अंदर जाकर कहा, देखा कि घर में तो बिल्कुल भी आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति का भोजन भी नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि कुछ तो व्यवस्था कर, किसी से मांग के ला, उधार लेके आ, कुछ भी कर, परमात्मा कोई भूखे थोड़े रहेंगे। तो क्या किया नेकी ने? नेकी गई अपने आड़ोस पाड़ोस में, जिस जिसको वो जानती थी, आटा जो है उधार लेने के लिए। लेकिन सबने ये कहकर मना कर दिया, क्योंकि भक्ति तो उस समय भी वही थी, भक्ति आज भी वही है, नियम वही थे, आज भी वही है, ज्ञान उस समय भी वही था, आज भी वही है। तो समाज तो हमेशा भक्तों को उल्टी नजरों से देखता है। तो आड़ोसी पाड़ोसी ने कहा कि तुझे आटे की क्या जरूरत पड़ गई, तू तो डींग मारा करती थी ना, हमारे गुरुजी ऐसा कर दिया, हमारे गुरुजी ऐसा कर देते हैं, हमारे गुरुजी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक कर दिया, हमारे गुरुजी ने रामानंद जी की जो है कटी हुई गर्दन जोड़ दी। अरे तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत क्या पड़ गई जब तुम्हारे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं? तो हमारे गुरुजी ने काशी में भंडारा कर दिया, 18 लाख लोगों को खाना खिला दिया, फिर तुम क्यों भूखे मर रहे हो? उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई और बहनों, यहां पर हमने इन कथाओं से शिक्षा लेनी है मालिक के आशीर्वाद से। जैसे आज सुरजीत भगत जी ने या फिर हम भगत ने, कोई भी भगत है, छोटी मोटी समस्या आने पर हम किसी के आगे हाथ फैला देते हैं, मांगने चले जाते हैं, उधार ले लेते हैं। नेकी उस समय उधार लेने जरूर गई थी, लेकिन अपने लिए आटा उधार लेने नहीं गई थी। केवल अपने गुरुजी और गुरुजी के साथ में जो 2 भगत आए थे उनका भोजन बन जाए, इतना ही आटा लाने गई थी वो। उस आटे में से वो परिवार खाना नहीं खाता, उधार जरूर मांगने गई थी, लेकिन अपने गुरुजी के लिए, अपने लिए नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं? जैसे मौका मिल जाता उधर से हम लोग हाथ फैला देते हैं। तो सोचिए वो आत्माएं क्या है और हम क्या हैं। उसके बावजूद भी उन आत्माओं का अभी तक मोक्ष नहीं हुआ, और यदि पिछली पीढ़ी में हम ये गलतियां करेंगे तो हमारा क्या होगा? उसको उधार नहीं मिला, अपने गुरुजी की जो है इज्जत की रक्षा के लिए वो
जो पहना करती थी अपने शरीर के ऊपर, जो ओढ़नी होती है, चुनरी वगैरह। सम्मन ने कहा कि तू जा और अपना ये चीर कहीं पे जो है गिरवी रख दे और 1 सेर आटा ले आ। तो नेकी ने कहा कि मैंने वो काम भी कर लिया, लेकिन ये 10 जगह से ये फटा हुआ है, कोई ले नहीं रहा इसको। तो बोला क्या करें, बड़ी समस्या हो गई। तो नेकी ने सलाह दी कि ऐसा करो, खाना तो बंदी छोड़ को जो है वो खिलाना ही पड़ेगा। अभी तुम ऐसा करो, अभी तो आप गुरुजी से अरदास कर लो, महापुरुष बड़े समझदार होते हैं, कि गुरुजी जो है मतलब आपको मतलब सुबह भोजन करवा दें। तो कुछ ऐसा उन्होंने कहा जाकर। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वैसे भी कोई भूख नहीं लग रही है, और अभी तो खाली अपन परमात्मा की बैठ के अपन चर्चा करेंगे, अपन सुबह खा लेंगे भोजन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा भी था मालिक की जो है चर्चा हुई, उसके बाद में भक्तों को सुला दिया। नेकी और सम्मन ने आपस में विचार विमर्श किया कि सुबह तो भोजन कराना पड़ेगा, अब सुबह कहां से लाएंगे। बोला क्या करें। बोला तुम दोनों बाप बेटे, सेऊ और सम्मन, तुम दोनों बाप बेटे जाओ और किसी लाला जी की दुकान से 1 सेर आटा चोरी करके ले आओ, केवल 1 किलो आटा। तो वो जो बच्चा था सेऊ, वो भी सुन रहा था। अब सेऊ ने गुरुजी के सत्संगों में तो सुना था कि जो चोरी करते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है, चोरी नहीं करनी चाहिए भक्तों ने। तो सेऊ ने अपनी मां से कहा कि मां, गुरुजी तो सत्संगों में ये कहते हैं और तुम करियो चोरी कर लो। तो क्या कहा था नेकी ने कि बेटा हम अपने लिए चोरी नहीं कर रहे। ध्यान रखना भाई और बहनों, क्या कहा था कि हम अपने लिए चोरी नहीं कर रहे, हम अपने गुरुजी को भोजन करवाने के लिए चोरी करके ला रहे हैं बेटा। और साधु संतों को चाहे चोरी करके खिला दो, चाहे मेहनत का खिला दो। और बेटा आज अगर गुरुजी इस नगर से भूखे चले गए तो ये पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा का पूरा जो ये नगर है, ये गांव है बेटा, इसका सत्यानाश हो जाएगा, ये धरती में समा जाएगा। ये साधु संत अगर किसी नगर से भूखे चले जाते हैं तो, अगर कोई असली साधु संत है तो, नकली नहीं। वैसे तो भोजन चाहे नकली हो चाहे असली को, परमात्मा ने कहा कि कहे कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कछु दे। भोजन तो सबको खिलाना चाहिए। तो दोनों बाप बेटे चोरी करने के लिए चले गए और हम सबको पता है 1 किलो आटा ही वो चोरी करके लाए और लाके उसने दे दिया। सेऊ जो है वो पकड़ा गया, सेठ ने सेऊ को बांध लिया उस बच्चे को और उसने लाके आटा अपने घर पे दे दिया। नेकी ने कहा कि जाके बच्चे की गर्दन काट दे, नहीं तो गुरुजी की बदनामी होगी। अपने गुरुजी की इज्जत के लिए 1 किलो आटा चोरी और अपने बेटे की सम्मन ने गर्दन काट दी, गर्दन। और सुबह परमात्मा के लिए भोजन बनाया और उन्होंने केवल 3 थालियों में भोजन डाला, एक परमात्मा और 2 उनके साथ जो भगत आए थे, शेख फरीद और कमाल। अपने लिए नहीं, अपने तन के लिए नहीं, अपने काज के लिए नहीं, ना चोरी करी ना मांगने गए अपने लिए, अपने परमात्मा के लिए। और उसके बाद में भाई और बहनों, हम सबको पता है कि कैसे परमात्मा ने सेव का जो कटा हुआ जो शीश था वो भी जोड़ा और सबने मिल बैठ के वहां पे जो है वो भोजन किया। तो कहने का मतलब ये भाई और बहनों, हमारे ऊपर तो छोटी सी आज कोई समस्या आ जाती है, जबकि आज हमें यह भी पता कि साक्षात संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है। और सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई। और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया, पाछे करी रसोई। सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। आज हमें इतना भी विश्वास है कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। खुद बंदी छोड़ कबीर परमात्मा जो है संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। उसके बावजूद भी हम लाइव आकर अपनी समस्याएं हम लोगों को हम बताते हैं। भले ही सुरजीत भगत जी का मकसद ये नहीं था, भले उनका मकसद जो है वो कुछ और होगा, लेकिन समाज के सभी लोग हमारे मकसदों को नहीं समझ सकते। सभी भगत इतने बुद्धिमान नहीं है जो आपके विचारों को समझ जाएंगे। इसलिए हमने ये गलतियां नहीं करनी आगे से, चाहे पैर कटे, चाहे सिर कटे, चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे भूखे रहें। हमने जग जाहिर नहीं करना कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। जैसे सेऊ सम्मन ने नहीं किया, उनके बेटे की गर्दन तक कट गई, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी को बताना उचित नहीं समझा।